यह फिल्म दो डरे हुए शादीशुदा जोड़ों के साथ शुरू होती, जो एक घने अंधेरे जंगल में भाग। उनके चेहरों पर घबराहट और निराशा साफ दिखाई दे, क्योंकि एक अदृश्य प्राणी परछाइयों से उनका पीछा कर। इनमें से एक महिला विक्की और दूसरे जोड़े में पुरुष का नाम डगलस। अचानक वह प्राणी हमला करता, डगलस पत्नी को पकड़ता और उसे हुए पेड़ों में घिसा। डगलस असहाय होकर अपनी पत्नी को अंधेरे में गायब होते हुए देख। दृश्य फिर 5 कॉलेज छात्रों के एक समूह पर केंद्रित होता, जो एक लंबी पैदल यात्रा। उनमें से एक लड़की एलिसा, जिसके साथ उसका भाई और उनके 3 दोस्त हैं, जिसमें उसकी करीबी दोस्त मैंडी भी शामिल। वे जंगल में घुसते हुए हंसते और बातें करते हैं, आसन्न खतरे से अनजान। रास्ते में उन्हें एक पेड़ पर टंगा एक चेतावनी चिन्ह मिलता है, प्रवेश वर्जित क्षेत्र प्रतिबंध। इसे गंभीरता से लेने के बजाय समूह इसे लोगों को जमीन से हटाने के लिए सरकार की एक रणनीति मानकर खारिज कर देता है। वे जंगल के प्रवेश द्वार पर तस्वीरें भी लेते हैं, इसे एक साहसिक फोटो अवसर मानते। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, एलिसा मैंडी को बताती है कि वह हर साल अपने परिवार के साथ इस जंगल में आती। हालांकि उनके परिवार के चले जाने के बाद से 7 साल हो गए। उनकी पुरानी यादें जल्द ही बेचैनी में बदल जाती, जब उन्हें एक शत विक्षत जानवर का शव मिलता है, जिस पर क्रूर हमले के स्पष्ट निशान। जंगल में गहराई तक चलने के बाद एलिसा चिंतित हो जाती। वह अपने भाई को चेतावनी देती है कि उन्हें अंधेरा होने से पहले वापस मुड़ जाना चाहिए, लेकिन वो उसके डर को ये याद दिलाकर खारिज करता है। वे पहले अपने पिता के साथ जंगल के गहरे हिस्सों का पता लगा चुके। अनिच्छा से एलिसा आगे बढ़ने के लिए सहमत हो जाती। कुछ ही समय बाद एलिसा और उसके भाई के बीच तनाव बढ़ जाता, जिससे बहस होती। निराश होकर उनके एक पुरुष दोस्त समूह से दूर भटक जाता और उसे जंगल के फर्श पर एक अजीब लावारिस बैकपैक मिलता। जैसे ही रात होती, समूह को एहसास होता है कि वे खो गए हैं और प्रवेश द्वार से बहुत दूर। उनका मूड गुस्से में बदल जाता है, खासकर एलिसा के भाई के प्रति, जिसने उन्हें और दूर जाने पर जोर दिया। उनकी स्थिति तब और खराब हो जाती है जब उन्हें भयानक अवशेष मिले, एक महिला कटे हुए शरीर के। यह डगलस की पत्नी, वही महिला जिसे फिल्म की शुरुआत में प्राणी द्वारा भयभीत होकर समूह की घबराहट तब और बढ़ जाती, जब उन्हें पेड़ों में एक भयानक गर्जना सुनाई। रहस्यमयी प्राणी पास ही है। उन्माद में वे अपने वाहन की ओर दौड़ते, लेकिन प्राणी प्रकट होता है, उनके भागने का रास्ता रोक देता। चांदनी रात में जंगल के माध्यम से एक भयानक पीछा शुरू हुआ। सुरक्षा की तलाश में उन्हें एक पुरानी लगभग परित्यक्त केबिन मिलती है। एलिसा का भाई प्राणी को विचलित करने के लिए स्वेच्छा से आगे आता है, ताकि दूसरे छिप सके। जैसे ही वह विपरीत दिशा में दौड़, प्राणी उसे रोक लेता है और एक क्रूर हमले में उसे मार डालता है। बचे हुए 4 केबिन में घुसने में कामयाब हो जाते। जैसे ही मैंडी अंदर जाने वाली होती, प्राणी उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन उसके दोस्त उसे सुरक्षित खींचने में कामयाब हो जाते। केबिन के अंदर वे 3 अन्य बचे हुए लोगों से मिलते हैं, डगलस, विक्की और विक्की का पति, वही लोग जो फिल्म के शुरुआती दृश्य में उन्होंने जगह को अवरुद्ध कर दिया, प्राणी को बाहर रखने की कोशिश कर रहे। एक बार जब दरवाजे फिर सुरक्षित हो जाते हैं, तो विक्की अपनी कहानी बता। वे मूल रूप से एक व्यावसायिक यात्रा पर जब उनकी कार खराब हो जंगल में फंसे, उन्हें जल्द ही प्राणी ने शिकार करना शुरू कर। विक्की कहती है कि उनके दोस्त एक एक करके मारे और अब उनमें से केवल 3 ही बचे। इस बीच एलिसा के दोस्तों में से एक कहता है कि उन्होंने सिग्नल खोने से पहले एक कॉल करने में कामयाबी हासिल। उन्होंने पुलिस और अपने माता पिता से संपर्क किया, अपना जीपीएस स्थान बता। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही मदद आ जाए, लेकिन डगलस उदास होकर सिर हिलाता, कोई नहीं आ रहा है। वह कहता है, यह जंगल ये शापित है या कुछ और। वह प्राणी किसी को जाने नहीं, अगर हम बाहर कदम रखते हैं तो हम मर चुके। भयानक एहसास के साथ समूह केबिन को मजबूत करता है, दरवाजों को सील करता है, खिड़कियों को ढकता है और एक लंबी भयानक रात के लिए तैयारी कर। बाहर प्राणी अंधेरे में छिपा हुआ है, अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। वे सभी मिलकर उस केबिन को सील करने की कोशिश करते हैं, ताकि वह रहस्यमयी प्राणी अंदर न सके। लेकिन एलिसा बहुत चिंतित हो, उससे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो प्राणी जानबूझकर उन्हें एक ही जगह इकट्ठा कर रहा है, जैसे कि वह चाहता है कि वे सभी एक साथ फंस जाएं। मुझे लगता है वो हमें एक ही जगह बंद देखना चाहता है, एलिसा बुदबुदाती है। उसका दोस्त उसे शांत करने की कोशिश करता है, वो बस एक प्राणी है, हमें ये जानने की जरूरत नहीं कि वो क्या है या क्यों, हमें सिर्फ इससे बचना। उनकी बातचीत अभी चल ही रही
रही होती है कि तभी अचानक एक तेज आवाज आती है। वह प्राणी लौट आया और इस बार वह केबिन में घुसने की कोशिश कर रहा है। सभी लोग घबरा जाते और खिड़कियों को बंद करने और फर्नीचर से उन्हें रोकने की कोशिश करने लगते, लेकिन वह प्राणी बहुत ताकतवर। थोड़ी देर वह केबिन के चारों ओर घूमता है और फिर एक खिड़की से अंदर घुस जा। अंदर अफरा तफरी मच जाती। उसे रोकने की कोशिश में विकी का पति घायल हो जाता है। एलिसा और मैंडी उसकी मदद करने पहुंचती हैं और एक भारी ड्रेसर को उठाकर उस खिड़की को बंद करने की कोशिश कर, लेकिन वह ड्रेसर बहुत भारी होता है और दोनों लड़कियां उसे नहीं उठा पाती। तभी एलिसा का दोस्त पेपर स्प्रे लेकर आता है और प्राणी पर छिड़क देता है। प्राणी चिल्लाता है और पीछे हट जाता है। शोर सुनकर डगलस वहां आता है और उनकी मदद करता है। सब मिलकर ड्रेसर से खिड़की को बंद करने में सफल। विकी का पति डगलस को धन्यवाद कहता है, लेकिन डगलस गंभीर होकर कहता है, अब हमारे पास ज्यादा फर्नीचर नहीं बचा है और न ही समय, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना। सभी लोग रात में एक साथ बैठ। एलिसा का दोस्त कहता है, पुलिस हमारी लोकेशन जान, वे बस पहुँचने ही वाले। डगलस हंसता है, कोई नहीं आए, सबको पता है इस जंगल में क्या है, वो प्राण, कोई यहाँ नहीं आने वाला। अगर हमें बचना है तो खुद ही मदद ला। यह सुनकर विकी का पति चिल्लाता है, नहीं, कोई बाहर नहीं जाएगा। लेकिन एलिसा का दोस्त उठकर कहता है, मैं जाऊंगा, मैं तेज दौड़ सकता, मैं सड़क तक पहुंच जाऊंगा और मदद लेकर वापस आऊं। एलिसा उस एक ओर ले जाती और फुसफुसाकर कहती, तुम नहीं जा सकते, मैं अपने भाई को खो चुकी हूँ, अब तुम्हें नहीं खोना चाहती। वह जवाब देता है, अगर मैं नहीं गया तो हम सब यही मर जाए। मजबूरी में एलिसा मान जाती है। वे एक योजना बन, विकी का पति प्राणी का ध्यान भटकाएगा और उसी वक्त एलिसा का दोस्त दौड़कर सड़क की ओर निकल जाए। एक और दोस्त बाहर खड़ा होकर दूरबीन से सब देखता है और वॉकी टॉकी से उन्हें दिशा दे। विकी का पति बाहर जाकर तेज सीटी बजाकर प्राणी का ध्यान अपनी ओर खींचता है। जैसे ही प्राणी उसकी ओर आता है, एलिसा का दोस्त दौड़ पड़ता है। अब वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। एलिसा का दोस्त वॉकी टॉकी पर कहता है, लेकिन तभी चीखने की आवाज आती, वो मेरे पीछे, वो मेरा पीछा कर रहा है। आप केबिन के अंदर फिर से दहशत छा जाती। एलिसा का दोस्त और विकी का पति वापस दौड़ते, लेकिन डगलस दरवाजा खोलने से मना कर देता है। उन्हें अंदर मत आने दो, हम सब मर जाएंगे, डगलस चिल्लाता है। विकी दरवाजा खोलना चाहती है, लेकिन डगलस उसे रोकता है। तभी एलिसा वॉकी टॉकी पर कहती, रसोई का दरवाजा खुला है, वहाँ से आ जाओ। दोनों लोग रसोई के रास्ते अंदर आते ही विकी का पति डगलस को एक जोरदार घूंसा मारता है और वह बेहोश हो जाता है। जब डगलस होश में आता है तो पाता है कि वह एक कुर्सी से बंधा हुआ। अब किसी को उस पर भरोसा नहीं रहा। एलिसा चुपचाप एक कोने में बैठी होती, उसकी आंखों में डर और गुस्सा होता। उसने अपना भाई और लगभग अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया। अंत में वह कहती है, अब और नहीं, अब मैं उस चीज को खत्म करूँ। उसका दोस्त कांपते हुए उसकी ओर देखता है। उसने अभी अभी मौत को करीब से देखा, लेकिन अब एलिसा तय कर चुकी, अब शिकार करने वाला शिकार बनेगा। एलिसा का घायल दोस्त, जो अब मौत कगार पर, डर और पछतावे से माफी मांगता, वह स्वीकार करता है कि वह उसके साथ लड़ कर रहा। यह सुनकर मंडी गुस्से में आ जाती। उस वक्त वॉकी टॉकी की आवाज गूंजती, सब एकदम चौंक जाते। पहले उन्हें लगता है कि ये एलिसा के दोस्त का लेकिन जैसे ही आवाज दोबारा आती है, उन्हें एहसास होता है यह आवाज बाहर से नहीं बल्कि तहखाने से आ रही। एलिसा बिना देर किए तहखाने की ओर बढ़ती और बाकी लोग उसके पीछे पीछे जाते। विक्की का पति अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए उसे बाहर ही छोड़ देता है, ये सोचकर कि कहीं वह प्राणी उस पर हमला न करे। तहखाने में उन्हें एलिसा का दोस्त मिल जाता है, जो बुरी तरह जख्मी। वे उसे ऊपर निकालने की कोशिश कर, लेकिन तभी वह खतरनाक प्राणी फिर से विक्की का पति उसे रोकने के लिए वहीं रुक जाता है ताकि बाकी लोग वह बहादुरी से प्राणी का सामना करता, लेकिन वापस नहीं लौटता। साफ है वह भी मारा गया। एलिसा का दोस्त अब मरने के कगार पर। डगलस बेरहमी से कहता है, ये तो वैसे भी मरने वाला है, लेकिन इसकी मदद से हम बच सकते। उसका इशारा होता है कि उसे प्राणी का ध्यान भटकाने के लिए चारे की तरह इस्तेमाल किया जाए। एलिसा इस बात से दंग रह जाती और साफ मना कर दे। वह खुद एक योजना बना, वे उस प्राणी को केबिन में फंसाएंगे और तहखाने में मिले ईंधन से उसे जला डाल। डगलस उस योजना मान लेता है और सहयोग का वादा करता है। एलिसा मंडी से कहती है कि वह डगलस को खोल, लेकिन जैसे ही डगलस आजाद होता है, वह अचानक एलिसा के घायल दोस्त की हत्या कर देता है। सभी हैरान और गुस्से में आ जाते। इससे पहले कि वे कुछ कर सके, वह भयानक प्राणी फिर से केबिन में घुस जाता और डगलस को बेरहमी से मार डालता। वह उस शरीर को
फाड़ने में व्यस्त होता, तभी बाकी लोग तहखाने की ओर भागते और ईंधन फैलाकर आग लगा दे। आग की लपटों में प्राणी जलकर मर जाता है। अब उन्हें लगता है सब खत्म हो गया। वे तहखाने के रास्ते बाहर निकल, लेकिन रास्ते में विक्की को अपने पति की लाश दिख, वह वहीं रुक जाता। तभी दूसरा प्राणी आता है और अलीसा के एक और दोस्त को घसीट कर ले जाता। यहाँ सच्चाई सामने आ, जंगल में केवल एक नहीं, कम से कम दो प्राणी। एक को तो उन्होंने जला दिया, लेकिन दूसरा अब भी जिंदा है। मंडी और विक्की एक साथ भागते, लेकिन प्राणी विक्की को भी मार देता। अब केवल एलिसा और मंडी बच। भागते भागते प्राणी एलिसा को पकड़ लेता है और उसे भी मारता। मंडी किसी तरह भाग, वह खुद को मिट्टी में लपेट लेती ताकि प्राणी उस गंध न ले सके। आखिरकार मंडी वाहन तक पहुंचा। जैसे ही वह गाड़ी स्टार्ट करने वाली हो, प्राणी फिर से उस पर हमला कर, लेकिन मंडी इस बार डरती नहीं। वह गाड़ी चढ़ाकर प्राणी को कुचल दे। अब वह जंगल से सुरक्षित बाहर निकल जाती, लेकिन जैसे ही वह दूर जाती, कैमरा उस मरे हुए प्राणी की लाश के पास एक और प्राणी को दिखाता। यानी जंगल में दो नहीं, कई ऐसे प्राणी, और यही फिल्म का अंत होता है। देखने के लिए धन्यवाद।